2024 की बनी है 5 इंडियन शो जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बेस्ट है और स्पेशली जो लिस्ट के नंबर 1 की शो है वो तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि लिस्ट के नंबर 1 की शो ही सबसे बेस्ट है, ऐसा नहीं है। लिस्ट के सभी शोज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट है। लिस्ट के अंदर मौजूद सभी शोज़ के अंदर तुम्हें सबसे ज़्यादा कॉमेडी, ड्रामा, थ्रिल और सस्पेंस महसूस करने को मिल सकता है। तो चलिए बिना से देरी के इस काउंटडाउन को हम शुरू कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लिस्ट की पहली शो से जिसका नाम है मामला लीगल है, जो कि साल 2024 के बने एक ड्रामा कॉमेडी शो है जिसे 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुका है IMDb की तरफ से। इस शो के अंदर तुम्हें मल्टीपल ऑफ कैरेक्टर की कहानी देखने को मिल सकता है, स्पेशली रवि जी, निधि और अनन्या जो कि बाहर से स्टडी करके आई होती है एक ऐसी लड़की जिसे बनना है बहुत ही अच्छी वकील। लेकिन उस कोर्ट के अंदर आने के बाद अनन्या को पता लगता है कि इस कोर्ट के अंदर जितने भी वकील होते हैं ये सभी ज्यादा खतरनाक लोग होते हैं, क्योंकि वे अपने क्लाइंट को बांध के रखते हैं ताकि उनसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके और उन्हें लंबे समय तक घुमा सके। लेकिन इस बीच इस शो के अंदर जो रवि जी का कैरेक्टर है वो इन वकीलों की तरफ से लड़ना चाहते हैं इलेक्शन, ताकि वो इन सभी वकीलों के प्रेसिडेंट बन सके और इसी इलेक्शन को जीतने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार होते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर और स्टोरी लाइन के साथ इस शो के अंदर कमाल की चीजें अवेलेबल है। तुम फिलहाल इस शो को देख सकते हो जियो सिनेमा के अंदर, क्योंकि ये शो वापस स्ट्रीमिंग किया जा रहा है। बात करते हैं इसके नेक्स्ट शो की जिसका नाम होता है फिल। ये 2024 के एक ड्रामा शो है जिसे भी 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुका है और इस शो को देखते समय तुम हमारे रियलिटी के साथ जो स्कैम हो रहा है बहुत बड़ा फार्मासिस्ट कंपनीज को लेकर, इसकी चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हो इस पूरे शो के दौरान। इस शो के अंदर आपको देखने को मिल सकती है कि बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है जो कुछ ऐसे मेडिसिन बनाती है जो कि लोगों को लेने से मतलब कि लेने के बाद उनके साथ और भी बहुत तरह की बुरी चीजें होना शुरू हो जाता है। और ऊपर से ये जो मेडिसिन है ये तुम कह सकते हो कि एक तरीके से इलीगल होता है। लेकिन वो कंपनी काफी ज्यादा पावरफुल होता है, उनके पास बहुत सारा पैसा होने की वजह से इन्होंने बहुत सारे लोगों को खरीद भी लिया है। लेकिन इसी बीच आपको कहानी देखने को मिल सकती है शो के अंदर प्रकाश नाम के एक गवर्नमेंट ऑफिसर की कहानी जो कि बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं और उनके पास आता है इसी कंपनी को लेकर एक बहुत ही खतरनाक केस, और वो इस केस को पूरी ईमानदार तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना चालू करते हैं। ऐसे में इसके बाद की जो एक्चुअली ड्रामा स्टोरी है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए तुम इस शो को देख सकते हो। इस शो के अंदर टोटल आपको 8 एपिसोड देखने को मिल सकता है और फिलहाल ये शो जियो सिनेमा के अंदर स्ट्रीमिंग किया जा रहा है। लिस्ट के नंबर 3 पर रखा है मैंने एक बहुत ही कमाल की मिस्ट्री, थ्रिलर और सस्पेंस वाली शो जिसका नाम होता है इंस्पेक्टर ऋषि, जिसे साल 2024 को रिलीज किया गया था। 7.2 के साथ ये शो आता है जहां तुम्हें टोटल 10 एपिसोड देखने को मिल सकता है और हर एक एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, एक से बढ़कर एक। तो इस वाले शो के अंदर आपको कहानी देखने को मिल सकता है इंस्पेक्टर ऋषि की कहानी, जिनके साथ उनकी पास्ट लाइफ में मतलब कि तुम कह सकते हो उनकी पास्ट में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो चुका था। अब उसी इंसिडेंट से बाहर निकलने के लिए इंस्पेक्टर ऋषि को ले लेता है एक ऐसा केस जहाँ एक जंगल के अंदर बहुत सारे मर्डर मिस्ट्री केसेस हो रहा है, मतलब कि कुछ है जो कि लोगों को मार रहा होता है। ऐसे में जैसे वो इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसी फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले लोगों को पूछते हैं तो वो लोग कहते हैं कि इन सभी लोगों को एक राक्षस मार रहा है जिसका नाम है वनराजी, और वहाँ के लोग उसे राक्षस नहीं बल्कि एक देवता की तरह मानते हैं, डेमी गॉड भी तुम कह सकते हो, जो कि उस फॉरेस्ट की रक्षा करती है। अब ऐसे में इसी चीज को इंस्पेक्टर ऋषि जो है ये मानने से इनकार कर देता है और वो इस केस को और भी अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना चालू करता है कि एक्चुअली इन मर्डर्स के पीछे मिस्ट्री कहानी है क्या। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 10 एपिसोड कुछ ज्यादा ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एपिसोड 1 को देखना चालू कर दोगे एक बार तो ट्रस्ट में आप बाकी एपिसोड को भी एक के बाद एक कंटिन्यू देखते रहोगे। फिलहाल ये शो हॉटस्टार के अंदर रिलीज किया गया है जो कि हिंदी डब के साथ अवेलेबल है। लिस्ट के नंबर 2 की शो है तो बहुत ज्यादा जबरदस्त और हाल ही में रिलीज भी हो चुका है, जिसका नाम है शेखर होम, जो कि 2024 की एक ड्रामा शो है जिसे 8.2 की बहुत ही कमाल की IMDb रेटिंग मिल चुका है। इस वाले शो के अंदर आपको कहानी देखने को मिल सकता है शेखर जो कि एक डिटेक्टिव या तुम कह सकते हो इन्वेस्टिगेटर होता है, जो कि अपने पार्टनर के साथ डॉक्टर जॉन के साथ मिलकर अभी तक बहुत सारे मर्डर मिस्ट्री केस को सॉल्व कर चुके हैं। अब इसी बीच इस शो के अंदर टोटल 6 एपिसोड है, लेकिन 6 एपिसोड के अंदर जो 5 एपिसोड है मतलब कि तुम कह सकते हो 6 एपिसोड के अंदर अलग अलग 6 कहानी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन जो 6वां एपिसोड है ये है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल का, क्योंकि इसके अलावा इस शो के अंदर जो बाकी 5 एपिसोड है वह होता है एक से बढ़कर एक दूसरे से अलग मर्डर मिस्ट्री, लेकिन ये सभी चीजें कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है 6वें नंबर एपिसोड से। सीरीज बहुत ज्यादा कमाल की है, सीरीज का हर एक कैरेक्टर तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आएगा, स्पेशली इनकी एक्टिंग बहुत ही ज्यादा कमाल का है। फिलहाल ये शो जियो सिनेमा के अंदर स्ट्रीमिंग किया जा रहा है, बहुत ही कमाल की शो है, मस्ट वॉच आपके लिए। तो आज के इस लिस्ट के नंबर 1 पे जो शो आता है उसका नाम होता है 11-11, जो कि साल 2024 की बनी सबसे ज्यादा बेस्ट थ्रिल और एक्शन से भरपूर शो है जिसे 8.2 की IMDb रेटिंग मिल चुका है। तो इस शो के अंदर आपको कहानी देखने को मिल सकता है इंस्पेक्टर आर्या की कहानी, जो कि 2016 में रहता है और 2016 में एक मर्डर मिस्ट्री केस को इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में उनकी जो बातचीत होता है वो रात में 11 बजे 11 मिनट पर होता है कि वॉकी टोके की मदद से, जो कि एक्चुअली खराब होता है, और उसी वॉकी टोके की मदद से ये बात करते हैं साल 1990 में एक पुलिस वाले के साथ जिसका नाम होता है अंतवा। अब इसी चीज का फायदा उठाते हैं ये दोनों ही पुलिस वाले ताकि वो एक दूसरे की मदद करके उनकी जो मर्डर मिस्ट्री केसेस से फंसी हुई है उन्हें सॉल्व कर सके। लेकिन इसी सॉल्व करने के चक्कर में ये लोग समय को छेड़ देता है, जिसकी वजह से अब आगे उनके साथ क्या होगा ये तुम्हें इस शो को देखने के बाद कंटिन्यू रखना है। अब इसी शो के अंदर जो एक के बाद एक क्राइम ड्रामा केसेस इनके सामने खुलता रहता है, जो कि एक दूसरे की टाइमलाइन को पूरी तरीके से बदल के रख देता है। इसी चीज को जानने में तुम्हें सबसे ज्यादा सुकून और मजा आएगा। अभी की
बात करूँ तो ये शो तुम्हें G5 के अंदर देखने को मिल सकते हैं और ट्रस्ट मी इसकी हर एक शो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। सभी शोज़ को देखने की कोशिश करना जब भी वक़्त मिले और हो सके तो इसे अपनी मस्ट वॉच लिस्ट में भी ऐड ज़रूर कर लेना। बस जाने से पहले तुम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल के अंदर मैं ऐसी वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ जहाँ में मैं मूवीज़ और शोज़ के नाम हमेशा रिकमेंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय।